नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ से शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां एक परिवार को पिछले 10 दिनों से रोटी का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ, जिससे पूरे परिवार के सदस्य सूख कर कंगाल हो गए, जिन्हें अब मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट देखिए। जिस देश में तमाम भंडारे होते हो, लंगर होते हो, सरकारी राशन मुफ्त में वितरण करने के दावे किए जाते हों, उस देश में लोग भूख से तड़प कर सूख कर कांटा हो जाएं, तो ये हैरत की बात है। अलीगढ़ के आसनी गेट थाना इलाके में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके 5 बच्चे 2 महीने से खाने के लिए तरस गए। आस पड़ोस से अगर किसी ने परिवार को कुछ रोटियां दे दी तो उन्हीं को खाकर पानी पीकर गुजारा कर लिया। नौबत यहां तक आ गई कि पिछले 10 दिनों से परिवार के सदस्यों ने रोटी नहीं खाई। पूरे परिवार के सदस्यों की भूखे रहने के कारण तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अब मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। 3 महीने से हालत खराब है हमारी। अच्छा, तभी से ऐसा ही कि आज खा ली, 2 दिन ना है, 4 दिन ना है, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही, पड़ोसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। शनिचर लॉकडाउन लग जाता है, परेशान हो जाता है। उसकी भूख प्यास से ये हालत है गई, खाने पीने नहीं मिला। लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री बंद हो गई, नौकरी चली गई, कहीं और काम नहीं मिल सका। घर में रखा राशन भी धीरे धीरे खत्म हो गया और ये बेबस परिवार लोगों की ओर से दिए गए खाने के पैकेट पर निर्भर हो गया। बड़े बेटे अजय ने पिछला लॉकडाउन खोलने के बाद मजदूरी शुरू की। जिस दिन काम मिल जाता तो उस दिन घर का राशन पानी ले आता, जिस दिन काम नहीं मिलता परिवार भूखा सोता। भरपेट खाना न मिलने के कारण 13 साल की बेटी की तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य बीमारी की चपेट में आ गए। हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर है। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा तो उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया है। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और उनको खाने में केले दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। एंड फॉर हेल्प एनजीओ को जब इसकी जानकारी हुई तो उसके सदस्य भी मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और हर संभव मदद देने की कोशिश में जुट गए। हम लोग जो है इनकी जितनी भी मदद हो सकती है, कपड़े से, खाने से, पीने से, अभी तक हम मदद कर रहे हैं इनकी। और इलाज में भी व्यवस्था जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर रहा है, उसके अलावा इनको जो हेल्थी फूड होते हैं वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे परिवार का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनका अब डॉक्टर्स भी ध्यान रख रहे हैं और एनजीओ से भी मदद मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि पूरे परिवार की इस हालत के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इसी शर्मनाक कृत्य पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। सुनील कुमार जी, जो कि अध्यक्ष हैं हैंड फॉर हेल्थ एनजीओ के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, एक परिवार इस कदर बेहाल है कि उसको रोटी का एक निवाला नसीब नहीं हो रहा है और इस तरीके की कंडीशन में वो पहुंच गया है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, कहना तो ये है कि हमारे शहर में रहते हुए भी और गांव शहर के करीब में अगर ऐसे परिवार रह रहे हैं तो बड़ी दुखद बात है, बहुत ही कष्ट पीड़ादायक बात है ये। जैसे ही हमको कल मालूम हुआ तो हमने सक्रियता दिखाई इसमें, और बच्चों के पास न कपड़े पहनने के लिए थे, न चप्पल थी, न कुछ था। खाने की तो समस्या थी सर उनको, तो हमने उसको देखा है। सुनील जी, जी बोलिए। जी, मैं आपको बता दूं, हम लोग पिछले 24 घंटे से न सोए हैं, न कुछ हमने किया है, क्योंकि पूरे वॉलंटियर मेरी टीम के सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद है। लेटरिन ले जाना है, बाथरूम ले जाना है, खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, क्योंकि पूरा परिवार अब एडमिट है। माँ बेटे सब, पहले तो 3 लोग थे, अब 2 एडमिट और हो गए, अब एक बच्चा हो रहा है उसी परिवार का, अभी एडमिट हुआ है सुबह में। तो उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन अब इतना है कि कल से उनको बहुत फायदा है और हॉस्पिटल पूरा इसमें सहयोग कर रहा है, डॉक्टर पूरा सहयोग कर रहे हैं। जी
सुनील जी, बात की जाए कि अब तो इस परिवार की देखरेख यहाँ पर की जा रही है, जैसा कि आपने बताया कि आपका एनजीओ भी लगातार प्रयत्नों में जुटा हुआ है, साथ ही साथ अस्पताल की बात करें तो वो भी पूरी सतर्कता यहाँ पर बरत रहा है और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर अब परिवार के लिए कर दी गई हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये परिवार पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हम हकीकत देख रहे हैं वो शर्मनाक करने वाली है। देखिए सर, इसमें मैं एक बात बोलूंगा कि हम लोग पिछले 1.5 साल 2 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कोविड फर्स्ट से लेकर कोविड सेकंड में भी हम लोगों ने काम किया है जी। कुछ परिवार नहीं निकल पाते हैं घर से बाहर और नहीं निकल रहे हैं। शासन प्रशासन में इनको चूक है बहुत बड़ी, क्योंकि राशन डीलर के पास ये गए थे, राशन डीलर ने इनको कोई मदद नहीं की। फिर प्रधान के पास गए, पूर्व प्रधान के पास गए, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। लेकिन जो प्रधान, तत्कालीन प्रधान जो थे, अभी जो बने, उन्होंने केवल 100 रुपए की इनकी मदद की थी। तो शासन में मैं इतना ही कहूंगा कि ये लोकल स्तर का मामला है। लोकल स्तर में जो हमारे डीलर होता है, डीलर को सूचना देनी चाहिए, डीलर को बताना चाहिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ये सब चूक तो है ही सर, चूक है तभी तो इनकी हालत हो पाई है। सुनील जी, आपके एनजीओ की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया और अब इस परिवार की मदद की जा रही है, ऐसे ही ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई जगहों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं कि जब इस तरह की कोई बड़ी महामारी या कोई भी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके बाद जो ऐसे परिवार होते हैं उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ एक साथ टूट पड़ती हैं। परिवार में एक माँ है, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक अभी बताई जा रही है। जिस तरीके से कई दिनों तक ये भूख प्यास से तड़पते रहे और इनके पास खाने के लिए रोटी का एक निवाला तक नहीं था। तो इस तरीके के मामलों में आपका एनजीओ किस तरीके से कार्य करता है? सर, हमने पिछले जो लॉकडाउन फर्स्ट में जनता रसोई चलाई थी, जिसमें लगभग 2 लाख पैकेट हम लोगों ने घर घर जाके पहुंचाए थे। परिवारों को आइडेंटिफाई किया था। लगभग 1500 परिवार थे हमारे पास। अभी भी ऐसे परिवार हैं कि हमने उनको टेक ओवर कर रखा है। खाना पीना सब कुछ हम लोग ऑलरेडी उनको कर रहे हैं। ये परिवार चूक गया, ये परिवार चूका है, तो उसकी अभी जैसे हमको पता पड़ी, किसी व्यक्ति ने हमारे एक हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया। उसके फोन पे हम तुरंत 10 मिनट में इनके पास हम पहुंच चुके थे। तुरंत इनको हाथों हाथ लिया और उनकी कार्रवाई की। मैं आपको बता दूं, हम लोग ने दवाई लोगों को पहुंचाई है, लोगों को नौनिहाल बच्चों को दूध पहुंचाया है। जो ऐसे भी पेशेंट हमको मिले जो घर में पड़े हुए हैं, बुजुर्ग, जिनको डायबिटीज की दवाई नहीं मिल पा रही है, जिनको बीपी की दवाई नहीं मिल पा रही है, तो सब हम उनको, हमारी टीम्स मेंबर जाके उनको दवाइयां प्रोवाइड करा रही थी और अभी भी करा रही है जी। ये पूरी स्थिति थी जी। सुनील जी, आपके एनजीओ को क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद यहाँ पर मिल पाती है? जिस तरीके से आपका एनजीओ लगातार काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहे हैं आप लोग। नहीं सर, कोई मदद नहीं मिल पाती है। जहाँ तक है, एप्रिसिएशन भी नहीं मिल पाता है। एप्रिसिएशन ही चाहिए हमको तो। बाकी तो मैं आपको बता दूं, विधायक जायसवाल जी हमारे यहाँ के डीएम सिटी थे, उनके पास हम गए थे। उन्होंने तुरंत हमको एक उनके पास एक जो है गए थे कि हमें आप जो है एक वो दे दीजिए जिससे कि हम ये काम कर सके। उन्होंने हमें तुरंत अप्रिशिएट किया और उसी एप्रिसिएशन से हम लोगों ने 23 मार्च 2020 को जनता रसोई की चलाई थी, जिससे कि हम खाना दे पाए थे जी। तो बाकी हम लोग अपने पास से लोगों से फंड लेते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, लोग बहुत ज्यादा मदद करते हैं, तो उन्हीं के तहत हम सारा काम कर पाते हैं जी। सुनील जी, लोगों की मदद तो आपको मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से या बात की जाए कि जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनकी तरफ से ये तमाम दावे किए जाते हैं कि लॉकडाउन में जो कंडीशन, जो व्यवस्थाएं थी वो बद से बदतर हो गई थी। अब धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं को वापस पटरी पर लाया जा रहा है। ऐसे जो लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं या जिनके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ऐसे कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो इस तरीके की दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं, उनके लिए क्या काम किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से क्यों ऐसी चूक निकलकर बार बार सामने आ रही है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, प्रशासन काम करता है लेकिन प्रशासन ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करता है, मेरा मानना ये है। हम लोग पिछले 12 साल से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अलीगढ़ शहर में रह के कार्य करते हैं। जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों जिन परिवारों का इलाज की दिक्कत आती है, हम उनका इलाज कराते हैं। तो हमें इन परिवारों की पहले से जानकारी रहती है। जानकारी हमारे पास अभी भी डाटा है। अभी आपको बता दूंगा, ऐसे परिवार हैं, 15-20 परिवार तो ऐसे हैं जिनको मकान की आवश्यकता है, जो आवास योजना की है, उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे पास तो फील्ड वर्क सर है पहले से, हम तो कार्य करते रहते हैं। तो हम ऐसे ही, हमसे पहले भी सवाल पूछा गया तो हमने बताया कि सर हमारे पास, हम इसलिए सही जगह पर खाना पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से ग्राउंड रिपोर्ट है, कहाँ पर कुछ नहीं होता है। सर जाएंगे, फील्ड में जाएंगे तभी कुछ हो पाता है जी। सुनील जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके पास डेटा उपलब्ध है कि ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके की स्थिति में पहुंच गए हैं लॉकडाउन की वजह से, या जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं है, उनके लिए
जो डेटा आपके पास उपलब्ध है, क्या वो आप प्रशासन के साथ भी शेयर करते हैं ताकि किसी हाँ, तरह का नहीं, कोई बिल्कुल। इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा सके? नहीं, शासन को जब हम कोई चीज बताते हैं तो शासन उसमें पूरे सपोर्ट करता है। जैसे डेटा कोई हमको मिलता है तो शासन के पास जाते हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। जैसे डीएसओ सर है, हमारे पास कुछ परिवार को लेकर हम पहुंचे वहाँ पर, तो उन्होंने तुरंत उनके राशन कार्ड बनवाए गए और बनाए तुरंत के तुरंत, हाँ भी इनके राशन कार्ड बनाए जाएं। तो ऐसा नहीं है, जिसके पास हम लोग जाते हैं डेटा लेकर वो हमारी पूरी मदद करते हैं। अभी जैसे हमको 12 परिवार मिले हैं जिनको मकान की आवश्यकता है, तो हम उस डेटा को लेकर भी जाएंगे, लेकिन अचानक ही हमारे पास एक केस आ गया तो उसके हम लोग इसमें लग गए, तो अभी हम नहीं जा पाए उनके पास। सुनील जी, इस परिवार की स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति इस वक्त है इस परिवार की? क्योंकि बताया जा रहा था जिस तरीके से काफ़ी दिनों से ये लोग भूख से तड़प रहे थे, इनके पास खाना नहीं था और बहुत ही बुरी हालत में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था आपके एनजीओ की तरफ से। जी सर, इनका स्थिति ये थी कि बच्चे तड़प रहे थे पेट के दर्द से, चक्कर से। जब ये एडमिट यहाँ पे हो गए तो हमने देखा इनका, क्योंकि सर हमारा एनजीओ जो कार्य करती है वो फीडबैक वेरिफिकेशन करती है, घर पे जाके चेक किया पहले के वाकई में पात्र है कि नहीं। घर पे जाके तो कुछ है ही नहीं इनके, घर पे ना चूल्हा है, जो भी गैस चूल्हा नहीं है, रोटी चूल्हे पे बनती है, खाने के लिए कुछ है नहीं है इनके लिए। तो उस व्यवस्था को उनको बच्चे पे कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए, एक बच्चे पर, और एक इनके किसी भी परिवार के सदस्य के पैरों में चप्पल नहीं थी जी। तो सब व्यवस्था की साथ साथ हमको लगा कि इनके पास अटेंडेंट भी नहीं है। मान लो कौन के लैट्रिन बाथरूम एक बच्चा तो गिर गया था, तो हमने फिर हम लोग वहाँ पर सब लोग हैं, अभी भी मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ, सभी लोग टीम पूरी वहाँ पर है, इनको लैट्रिन पेशाब सब कुछ कराने के लिए आते हैं, कपड़े चेंज कराने हैं, कपड़े धुलवाने हैं, जो भी पूरा संस्था कर पा रही है। बाकी खाना पीना हॉस्पिटल से मिल रहा है, व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं इस समय। लेकिन इनकी मैं आपको बता दूं बहुत दयनीय स्थिति थी परिवार की, जिसमें इनकी माँ और जो बड़ा बेटा है जो विजय है जी। उसको थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि माँ का काम छूट गया था लॉकडाउन में पिछले जब लॉकडाउन फर्स्ट आया था, और सेकेंड लॉकडाउन में बड़े बेटे का काम छूट गया, तो दोनों ही बेरोजगार हो गए थे। पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए कुछ सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ना इनके पास आधार कार्ड है, ना इनके पास राशन कार्ड है, ना इनके पास पहचान पत्र। सुनील जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, लगातार परिवार की बात हम कर रहे थे कि काम के अभाव में इस परिवार के पास 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी दयनीय स्थिति में आपने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है अब इनकी स्थिति को लेकर? अभी आज इनकी कुछ जांचें हुई हैं, कुछ एक का एक्सरे हुआ है, और स्थिति यह है कि नाजुक स्थिति तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबको हीमोग्लोबिन बहुत कम आया है, सभी को ब्लड चढ़ना है। तो हमारे वॉलंटियर ने आके सबने ब्लड डोनेट किया है अभी आके इनको, और ब्लड चढ़ना चालू हो गया है। लेकिन स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, खाना पीना लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, और स्थिति में सुधार है, काफी अच्छा सुधार है, डॉक्टर ने बताया। सुनील जी, बात की जाए सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं इस तरीके की कि जो गरीब तबके के लोग हैं, या जो जिस तरीके की ये इस परिवार की अगर हम बात करें तो जो ऐसे परिवार हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है, उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, योजनाएं चलाई गई हैं। आखिर उन योजनाओं का लाभ ऐसे परिवारों को क्यों नहीं मिल पाता है? देखिए सर, योजनाएं सरकार की सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, और सरकार जो भी कार्य जनता के लिए करती है वो अच्छा करती है, क्योंकि उनके पास सारे प्लान होते हैं। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो ग्राउंड रिपोर्ट पे जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको नहीं करा पाते। ग्राउंड रिपोर्ट पर सर जाने के लिए ग्राउंड पे चलना पड़ता है, ग्राउंड पे हम जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ग्राम प्रधान या हमारे लोकल जो वहाँ के राशन डीलर थे, अगर इसमें कुछ हेल्प करते तो ये शायद इसमें कुछ दिक्कत इतनी आती नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट पे कार्य करना अलग बात है सर, और योजना बनती है लोगों को लाभ पहुंचाने की। योजना बहुत अच्छी है, 1000 रुपए महीने की योजना है, लेकिन इनके पास ना बैंक का अकाउंट है, ना खाता है, तो कैसे मिलेगी योजना? राशन कार्ड की व्यवस्था है, राशन कार्ड के आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड कैसे, राशन कैसे मिलेगा? तो सब व्यवस्थाएं सर लिंक है किसी ना किसी चीज से। लेकिन मेरा ये मानना है कि आस पड़ोस के लोगों का इसका पूरा दोष दूंगा मैं, क्योंकि आस पड़ोस लोगों ने इनको बिल्कुल भी अवेयर नहीं किया, और ना ही इनकी कोई मदद की। तो इसका पूरा हमारे समाज का सर बहुत बड़ा इसमें रोल है, पड़ोस में समाज ही रहता है। सुनील जी, जैसे कि आपने बात कही, इसी मुद्दे पर मैं आ रहा था कि जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, कहा जाता है कि परिवार की जो स्थिति थी उसकी सबसे पहले जानकारी अड़ोसी पड़ोसी को ही मिल जाती है। वो कैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो कैसे प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, या आप जैसे जो एनजीओज हैं जो इनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन तक कैसे संपर्क किया जा सकता है? हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने अपना ही खुद एनजीओ का टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है कि केवल कोई मिस कॉल मार दी है, हम लोग तुरंत उससे 20 मिनट के अंदर हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति क्यूआरटी टीम बना रखी हम लोगों ने, हम तुरंत पहुंचते हैं वहाँ पर। लेकिन इसमें मैं इतना कहूंगा कि मान लीजिए कोई ये एक गाँव है छोटा सा, अलीगढ़ शहर से सटा हुआ गाँव है,
और गांव में ऐसी स्थिति नहीं आती है सर। अब गांव में स्थिति ऐसी आ रही है तो इसका मतलब मोहल्ले के लोगों ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया है। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई तो गांव में पढ़ा लिखा होगा वो भी अगर कॉल कर देता है किसी के पास भी, जी। शासन के पास भी, शासन ने नंबर जारी किए, राशन किट शासन की ओर से बांटे गए, तो इसमें मोहल्ले पड़ोस के और समाज के जो कुछ लोग हैं, जो कुछ एक्टिव लोग होते हैं, अगर वो ऐसी व्यवस्थाओं में एक्टिव हो जाएं तो हमारे पास ही कॉल आया तो हम तुरंत एक्टिव हुए इसमें। हमारे पास कोई भी कॉल आता है हम तुरंत एक्टिव होते हैं। ये हमारा शुरू से रहा है, 12 साल से रहा है। तो सुनील जी, क्या आपको नहीं लगता कि किसी तरह का कोई जागरूकता अभियान या जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए किसी तरह के कोई इनिशिएटिव यहाँ पर प्रशासन को भी लेना चाहिए ताकि कि लोग अवेयर हो सकें और इस तरीके के कृत्यों की जानकारी एनजीओ तक पहुँचा सकें या प्रशासन तक पहुँचा सकें ताकि उनको सही समय पर जो बेहतर व्यवस्थाएं हैं वो उन तक पहुँच सके और इस तरीके की दुर्दशा उनकी ना हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि खासकर जो गांव होते हैं या वार्ड होते हैं उसमें कोई ना कोई तो मुखिया होता है, गांव का प्रधान होता है, वार्ड का पार्षद होता है। पार्षद की एरिया में जितने भी लोग हैं उनकी क्वांटिटी काउंटिंग जो है ना उंगली पे गिन सकते हैं, 2000 होंगे, 3000 होंगे। अगर हम एक दिन संडे के संडे भी अगर एक अभियान चला के घर घर जाके अभियान दे सकते हैं तो सरकार की सारी योजनाएं वहां तक पहुंच सकती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राशन डीलर है, प्रधान का गांव में 3000 लोग होते हैं, 4000 लोग होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोग बिल्कुल भी ग्राउंड लेवल पे काम करना पसंद ही नहीं करते हैं। बस जो हो गया वो हो गया। तो जागरूकता अभियान की तो बहुत आवश्यकता होती है और कोई बड़ा कोई वॉल्यूम नहीं होता लोगों का। एक वार्ड में 4000 लोग होंगे, 5000 लोग होंगे, लेकिन हम पहुंच सकते हैं उन तक। तो जागरूकता अभियान भी चलने चाहिए और हम लोग इस पे भी काम करने के लिए अभी जाने वाले हैं आगे। जी सुनील जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हर गांव में एक प्रधान होता है, मुखिया होता है, तो गांव के लोगों की सुध लेने के लिए कोई इतना बड़ा काम ये नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग होते हैं जहां पर वो जाकर उनसे इस बाबत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं और आप जैसे एनजीओ तक पहुंचा सकते हैं या प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं कि उनके लिए मदद के हाथ बढ़ाए जाएं। साथ ही साथ ये नहीं लगता कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हो रही है जिस तरीके से, क्योंकि गांव में एक प्रधान चुना जाता है और वो इस तरीके से अपना ठीक ढंग से काम नहीं करता जिसका खामियाजा ऐसे परिवारों को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, गांव प्रधान की तो जिम्मेदारी है। गांव प्रधान तो प्रत्येक परिवार को इंडिविजुअल जानता है शहर के गांव के अंदर कि वो आदमी है, उसका नाम ये है, उसके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, खेती है, जमीन है, नहीं है। तो गांव प्रधान की तो पूरी जिम्मेदारी इसमें बनती है क्योंकि उसको पता है कि कौन सा आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो गांव की प्रधान की जिम्मेदारी है क्योंकि शासन पे तब पहुंचेगी ना जब गांव प्रधान ही कुछ एक्टिव नहीं करेगा। मैं आपको कई ऐसी बात बता सकता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस आए हैं कि महिला का राशन कार्ड नहीं बनाया और वो डीलर के पास जा रही है। डीलर ने कहा साहब 300 रुपए दे दीजिए हमें, हम आपका बना देंगे। अब उसके पास 300 रुपए भी नहीं है ना। ऐसे हम ऐसे लोगों का हमने राशन कार्ड बनवाया है। तो ऐसे भी है क्योंकि वो लोग गाइड सही से नहीं करते। राशन डीलर के पास हर परिवार जाता है राशन के लिए, तो वहीं से अगर वो डील कर देगा तो आई थिंक ये दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और सुनील जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इनके पास ना राशन कार्ड था ना इनके पास आधार कार्ड था, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके के कई परिवार हैं जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। उसके लिए भी किसी तरह का कोई खास अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि इन तक भी वो सुविधाएं पहुंच सके जिनकी इनको जरूरत है। इसके लिए हमने अभी हमारे पास हमने सोचा है, टीम ने डिसाइड किया है कि जो लोकल जहाँ शहर के अंदर हमारे शहर में जितने भी राशन डीलर हैं हम उनके पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि आपके क्षेत्र में कितने राशन के क्षेत्र आते हैं। हम प्रत्येक घर पर जाकर सर्वे करके बताएंगे कि भाई कौन सा आदमी छूट रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन की भी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग समाज सेवा चला रहे हैं तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, जो हम करते आ रहे हैं पहले से। लेकिन कुछ चीजें अब जैसे शासन के पास ये चीज पहुंची है तो शासन ने राशन की व्यवस्था भी, इनकी आज राशन कार्ड भी बन जाएगा। तो शासन को जब कोई चीज पता पड़ रही है तो शासन काम करता है, साथ साथ लोगों को जागरूक होना भी आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ जो ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कि आपका एनजीओ हैंड फॉर हेल्थ है जो कि इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। जनतंत्र टीवी भी आपकी बहुत ज़्यादा सराहना करता है ऐसे कार्य करने के लिए और लगातार हम यही कोशिश जारी रखेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से भी जो इस तरीके के परिवार हैं उन तक जो मदद पहुँचनी चाहिए वो ज़रूर पहुँचे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की, साथ ही साथ समाज की जो जिम्मेदारी है उसकी कमी भी यहाँ पर देखने को मिली। और एक अलीगढ़ का ऐसा परिवार जहाँ पर एक माँ अपने 5 बच्चों के साथ इस कदर तड़पती रही भूख से
कि उनके पास रोटी का एक निवाला तक नहीं था। कई दिनों तक भूख से तड़पने के बाद एक एनजीओ उनकी मदद करता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। तो ये शर्मनाक कृत्य अलीगढ़ का है, जहां पर प्रशासन की कोई भी मदद इस परिवार तक नहीं पहुंची और ये परिवार इस तरह बेबस हो गया कि उसे अब अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। थोड़ी देर में 5:28 पर देखिए आप नो राजस्थान बुलेटिन। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।